नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। 15 अगस्त 2020 को 74वें इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन स्कीम की शुरुआत की है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनी गई है एग्ज़ाम के लिए, खासकर बिहार और सीजे और एपीओ में ये आना ही आना है। ठीक है, तो NDHM नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में आपकी फुल फॉर्म्स भी आएगी ही आएगी, साथ में प्री के लिए भी। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है और क्या ये अनाउंसमेंट किया गया है। आप लोगों को जानकारी होगी इस मिशन के बारे में, लेकिन थोड़ा ब्रीफली हम देख लेंगे और साथ में हम चर्चा करेंगे कि नेशनल हेल्थ आईडी क्या है, नेशनल हेल्थ आईडी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसी को रिलेट कर रहे हैं। जो आयुष्मान योजना थी, हमारा आयुष्मान कार्ड भी बने थे हेल्थ को लेकर, उसी से रिगार्डिंग ये सब पूरा प्रोग्राम है जो 2017 से स्टार्टिंग किया गया था। अब इसमें दो टॉपिक हैं, एक तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसी का एक पार्ट है नेशनल हेल्थ आईडी। ठीक है, तो पहले इसकी समरी देख लेते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, तो ये मोदी जी ने स्टार्ट किया है। इसमें बस इसका एक मोटो याद रखना, एक आधार कार्ड की तरह एक कार्ड बनेगा जो हर पेशेंट के पास होगा, मींस जो हर नागरिक के पास होगा, और उसका पूरा डेटाबेस उसी में होगा। मान लीजिएगा उसने कोई उपचार कराया या उसने कोई टेस्ट कराया तो उसी के अंदर फीड होगा, और वो आधार कार्ड से भी उसका लिंक होगा। ठीक है, तो उसी कार्ड का नाम होगा हेल्थ आईडी कार्ड। ठीक है, यानी नेशनल हेल्थ आईडी। ठीक है, और ये एक डिजिटल अनाउंसमेंट है मोदी जी का, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये इंक्लूडिंग इसमें एक न्यू साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी भी इसके अंदर होगी, और इसमें लगभग 6 लाख विलेज इसके अंदर कंक्लूड किए जाएंगे भारत के, जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेटी से है। तो ये अनाउंसमेंट कुछ बड़े अनाउंसमेंट सरकार ने किए थे। अब देख लेते हैं कि हेल्थ आईडी क्या है। तो हेल्थ आईडी जो है वो रिपोजिटरी ऑफ ऑल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी वो उस आईडी के अंदर पेशेंट की यानी रोगी व्यक्ति की हर कोई उसकी जानकारी होगी, कब उसने टेस्ट कराया, कौन सा टेस्ट, कौन सी बीमारी कब कब हुई, और उससे आसानी होगी दूसरे हॉस्पिटल में यदि वो जाएगा तो उसका केवल आईडी को चेक करके उसकी पूरी हिस्ट्री और उसकी पूरी बैकग्राउंड को उसके आराम से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ इससे बहुत बड़े फ़ायदे भी होंगे इस आईडी से, और इसमें सच में जैसे हॉस्पिटल हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होंगी, उससे भी डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगा। ठीक है, ये मोबाइल नंबर या आधार नंबर से इसकी बेसिक डिटेल एक यूनिक आईडी बनेगी, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये कोई फोर्सफुली या बिल्कुल एसेंशियल नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि इससे अस्पताल या पेशेंट यानी हम नागरिक इसको बनवाए, आप चाहें तो नहीं भी बनवा सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा नागरिकों के ऊपर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये आईडी जो लिंक रहेगी वो हेल्थ डेटा कंसेंट मैनेजर, यानी जो डेटाबेस होगा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, उसी से ये सब लिंक रहेंगे, ताकि कोई व्यक्ति अगर कोई इमरजेंसी में इमिडिएटली वो कहीं किसी देश में कोई दुर्घटना या किसी शहर में दुर्घटना हो जाती है तो उसके डेटाबेस को पूरा चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ ये हेल्थ आईडी जो है ये स्वैच्छिक होगी, और पूरे सभी स्टेट्स में इसमें हॉस्पिटल्स और इसके अंतर्गत हॉस्पिटल भी आएंगे, जितनी लैब्स होती हैं वो भी, और फार्मासिस्ट वगैरह सब इसी के अंतर्गत आएंगी, उनकी भी आईडी बनेंगी। ठीक है, चल लेते हैं इससे होने वाले इसके की पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ये कम्प्लीटली एक डिजिटल मिशन है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अंदर 4 तरह की फीचर्स हैं, हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजी डॉक्टर यानी डिजिटल डॉक्टर, और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। ये 4 इसमें पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो इस मिशन को मॉनिटर करेगा वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA, और जो अंडरटेकिंग आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये भी किसका पार्ट है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किसका पार्ट है, ये एक अथॉरिटी बनी थी, जो प्राधिकरण बना था, ये भी बना था आयुष्मान भारत योजना के तहत ये बनाया गया था, उसी के अंडरटेकिंग ये सब लोग काम करेंगे। ठीक है, और ये इस पर एक इसका ऐप भी बनेगा और इसकी वेबसाइट भी होगी, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अच्छा, इससे प्रॉफिट क्या क्या होंगे, प्रॉफिट इससे होंगे देश में, यानी मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है, उससे कोई बीमारी है तो उसे दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उससे ये पता चल जाएगा कि उसने कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन से टेस्ट
पहले हो चुके हैं या किस तरह के उसमें लक्षण पहले से रहे हैं, ठीक है। तो उससे जानकारी मिलेगी, मेडिकल रिपोर्ट्स दोबारा नहीं करानी पड़ेगी। नागरिकों को यह अधिकार होगा कि चाहे वो चाहें तो आईडी बनवाएं या नहीं भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मोदी जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट और हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एक स्कीम है और एक आईडी, हेल्थ आईडी कार्ड है। आई होप हम सभी को ये बनवाना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।